सवाल सिर्फ ये नहीं कि पत्थर किसने उठाया, सवाल ये है कि किसने युवाओं के हाथों में पत्थर थमाया। प्रयागराज के करछना में सियासत की आग फिर सुलगी और इस बार चिंगारी भी अंदर से ही थी। एक तरफ मंचों पर संविधान की जय बोलने वाले चंद्रशेखर आजाद, तो दूसरी ओर उन्हीं के नाम पर भड़के उनके समर्थक, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियां पलट दी, आगजनी की, पत्थर चलाए और खुद को मुकदमे के दलदल में झोंक दिया। ये वही युवा हैं जिन्हें चंद्रशेखर आजाद संघर्ष की मशाल बताते हैं, लेकिन जब बारी आती है साथ खड़े होने की, तब वो दिल्ली की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन है या सियासी तमाशा। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भीम आर्मी के नेतृत्व, आंदोलन की दिशा और दलित राजनीति के वर्तमान चरित्र पर भी गहरी चोट लगा दी है। चंद्रशेखर आजाद एक तरफ खुद को संविधान का रक्षक और दलितों का मसीहा कहते हैं, तो दूसरी ओर उनके समर्थक सड़क पर पुलिस की गाड़ियां पलटते हैं, आगजनी करते हैं और खुद को बर्बादी की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन इस बीच अब आपको याद दिलाते हैं आकाश आनंद का 2024 में दिया गया एक बयान। जब आकाश आनंद ने साल 2024 में नगीना की जनसभा में ये चेताया था कि कुछ युवा नेता सिर्फ युवाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकदमे लदवाते हैं और फिर खुद निकल जाते हैं, तो शायद उस वक्त किसी ने गंभीरता से सुना नहीं। लेकिन करछना कांड में वही भविष्यवाणी अब सच होती हुई दिखी। चंद्रशेखर आजाद आंदोलन की आंच फैलाकर दिल्ली रवाना हो गए और पीछे रह गए सैकड़ों एफआईआर झेलते गरीब कार्यकर्ता, जिनकी न रोजी पक्की है न पहचान। सवाल सिर्फ ये नहीं कि पुलिस की गाड़ियां क्यों फूंकी गई, सवाल ये है कि जिनके नाम पर ये सब हो रहा है, क्या वो इस आग में जलते युवा साथियों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो आंदोलनों में उनके साथ खड़े होंगे? क्या वो जेल की सलाखों में उनके साथ बैठेंगे? इस बीच अब बहुजन समाज पार्टी के नेता विश्वनाथ पाल संवैधानिक तरीके अपनाकर पीड़ित परिवार से मिलते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन पत्थर नहीं चलाते। ये फर्क है दो सोचों का, एक जो क्रांति को जमीनी बदलाव में बदलना चाहता है, दूसरा वो जो उन्हें केवल शो ऑफ और पब्लिसिटी का जरिया बना देता है। इस तरह की बातें अब खूब वायरल है सोशल मीडिया पर। अब लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है दलित, पिछड़े और वंचित समाज के युवाओं को ये सोचने का कि क्या उनका खून किसी की राजनीतिक ब्रांडिंग का ईंधन बन रहा है। क्या हर विरोध सड़क पर आग लगाने से ही सिद्ध होता है? राजनीति को संघर्ष की जरूरत है, लेकिन अंधे जुनून की नहीं। इसलिए अब फैसला आपको करना है, नेतृत्व चाहिए या तमाशा, संविधान चाहिए या सिर पर केसों का बोझ। आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद को अपने समर्थकों के खिलाफ हुए मुकदमे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या ये आंदोलन की हार है या नेतृत्व की? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, क्या वो सचमुच चंद्रशेखर आजाद के ही कार्यकर्ता थे? क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि नीला पट्टा पहनकर कोई भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, क्या उनका दिया गया ये बयान सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।